समटाइम्स हमने खुद ही अपनी किचन लाइफ को मुश्किल बनाया होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम बिना सोचे समझे, बिना ऑर्गेनाइज किए और बिना किसी चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर रखे रैंडमली काम करते जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है? हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, हम एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, क्लटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड घर अलग से रहता है। तो देखते हैं आज कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके लाइफ ईजी हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. गोभी खाने में जितनी मज़े की कटिंग करके पकाने तक इसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। अदरवाइज इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े रह जाते हैं जो साफ़ नहीं होते। इसको काटने से लेकर पकाने से पहले कौन से टिप्स फॉलो करें ताकि ये कीड़ों से पाक और साफ़ हो जाएं। तो टिप नंबर 1 इसी से रिलेटेड है कि सबसे पहले नंबर 1 टिप तो है कि छोटे छोटे आप इसके फूल काटें, बिल्कुल बड़े ना काटें। नंबर 2 खुले पानी में इसको धोएं। और नंबर 3 सोडा, नमक या फिर कोई विनेगर, आप विनेगर के 2 चम्मच ऐड कर लें और थोड़ी देर के लिए आप वेट करें। तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप डालें, बिल्कुल आपकी गोभी हाइजीनिक हो जाएगी। टिप नंबर 2 हमारी ट्रैश बैग्स को लेकर है। हमारा गार्बेज जो होता है ना, अक्सर ऐसे होता है कि स्पेशली किचन का गार्बेज जिसमें पत्ती वगैरह होती है, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के पील्स होते हैं या कोई और कचरा ऐसा होता है जो कि गीला होता है, ड्राई नहीं होता। तो उसके लिए क्या हैक है कि हम अपनी जो ट्रैश होल्डर है ना, उसको सबसे पहले तो उसकी बेस के ऊपर हम अखबार लगाएंगे। वो तो मैं आपको ऑलरेडी उसके आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन उसके साथ आपने क्या करना है कि ये अखबार मैंने लिया हुआ है, मैं ये इंग्लिश अखबार मंगवा लेती हूँ ताकि कोई अरेबिक वगैरह का कोई चांस ना रहे। तो मैं इनको यूज़ करती हूँ इस तरह की चीज़ों के लिए। तो एक पॉली बैग ले लेती हूँ, ये हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ तो आते ही हैं। तो उसकी बेस के ऊपर इस तरह से मैं अखबार लगा लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने ट्रैश होल्डर के नीचे बेस पे तो लगाया ही हुआ है अखबार, लेकिन इसको मैं इस तरह से लगा के ना पॉली बैग के अंदर दोबारा से एक लेयर लगाऊंगी ताकि हमारा जो गीला जो गंद होता है, कचरा होता है ना, एट टाइम्स वो ज़्यादा गंद ना क्रिएट करे, उससे इतनी गंदी स्मेल शुरू हो जाती है और फिर ये ट्रैश बैग भी हमारा गंदा हो जाता है जिसको हमें डीप क्लीन करना पड़ता है। टिप नंबर 3 हमारी जो है वो हमारे जो पैंट्री होती है, हमारे स्पाइसेस होते हैं या हमारे और चीज़ें जो आ रही होती हैं उनको होल्ड करने में समटाइम्स हमारे पास जार्स नहीं होते जिनके अंदर हम इनको रख सकें। बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसमें ये जो हमारे स्टेशनरी में क्लिप्स आते हैं ना, वो होते हैं, उनको भी हम इसके ऊपर बाइंड करके इसको फोल्ड करके ना जो बच जाए हमारी, जैसे ये मैक्रोनी है सारी यूज़ नहीं हुई तो मैंने उसके ऊपर ये बाइंडिंग क्लिप लगा दिया। लेकिन क्या होता है कि ये साइड से इस तरह खुला रह जाता है तो फिर फ़ायदा तो कोई ना हुआ, मॉइस्ट भी हो जाएगा और सॉगी भी हो सकता है और गिर भी सकता है। तो आपने क्या करना है कि इसी पेपर बाइंडिंग क्लिप को ही लेना है, लेकिन इसके साथ आपने 2 चीज़ें और लेनी है। वो क्या लेना है? हमारे किचन के अंदर ये आइसक्रीम की स्टिक्स तो होती ही हैं, तो इनको भी आपने लेना है। अब हम चल के देखते हैं कि इनको हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे इसी पेपर बाइंडिंग क्लिप को यूज़ करके। तो ग्लू स्टिक के ऊपर ना मैंने ग्लू इस तरह अप्लाई कर ले लिया उसके सेंटर में, इस तरह से दोनों स्टिक्स पर ग्लू अप्लाई करके, और उसके बाद ना उसको मैं एडजस्ट कर दूंगी इस बाइंडिंग क्लिप के अंदर। और उनके जो ग्लू वाली साइड होगी ना उसको क्लिप वाली साइड की तरफ मैं रखूँगी और जो प्लेन साइड होगी उसको अंदर की साइड पर रखूँगी इस तरह से। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना रख दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। अब जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो उसके बाद आप देखें कि यही बाइंडिंग क्लिप था। सिर्फ इन 2 चीज़ों को लगाने से ना क्या हुआ कि अब जब मैं इसको फोल्ड करके ना इसको पैकेट को अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि इसके फोल्ड्स जो हैं अच्छे से बाइंड हो सकें। तो जब फोल्ड कर लूँगी तो उसके बाद अब ये ड्राई हो चुकी है स्टिक, तो हमारा ये एक प्रॉपर सा ऑर्गेनाइज़र बन चुका है जिसको हम लगाने के बाद आप देखें कोई साइड पे स्पेस नहीं है खुली हुई, पूरी तरह से सारा बंद है और कहीं से गिरने का भी चांस नहीं है और ना इसके मॉइस्ट होने का चांस है। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। नेक्स्ट टिप हमारी जो है वो टिश्यूज़ को लेकर है। ये टिश्यू होल्डर्स तो होते हैं हमारे घर में, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ इसका हैक शेयर कर चुकी हूँ। तो ये समटाइम्स ये होता है कि इसको हम डाइनिंग टेबल पर या किसी और जगह पर कहीं पे भी रख कर तो टिश्यूज़ को सर्व करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे घर में ये और बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं ये टिश्यू होल्डर्स की। तो एट टाइम्स इसको हम किसी और काम के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं। वो काम ऐसा है, आप चल कर देखेंगे कि वो इतना इरीटेटिंग होता है, इतनी कोफ्त होती है ना कि जब उस चीज़ को जगह नहीं मिल रही
रही होती ना, आप मेरे साथ अग्री करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। इसको मैं क्या करूँगी, ये देखें, ये मेरे हैं कटिंग बोर्ड्स, ये एट टाइम्स इनको जब भी मैं किसी चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ा करती हूँ ना, तो ये गिर जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो काउंटर टॉप होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है। या तो हम इसको हैंग करके रखें, जब हमारे पास हैंग करने की भी जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसी टिश्यू होल्डर को लेंगे और सिंपली इस तरह से ना टेक लगा कर इसको हम दीवार के साथ रख देंगे, तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी और एक प्रॉपर छोटा सा ऑर्गेनाइज़र हमारी चीज़ को मिल गया और हमारी जो ज़हनी खौफ थी ना बार बार स्लिप होने वाली इस काउंटर टॉप पे हमारे कटिंग बोर्ड की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से हमारे छोटे छोटे ट्रेज होते हैं तो वो भी इस तरह से ना, ये देखें, स्लिप हो जाते हैं। तो क्या होता है कि इनको भी प्रॉपर जगह देने के लिए ना ये जो टिश्यू होल्डर है ना, इट इज़ अ वेरी बेस्ट आइडिया, आई मस्ट से। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो है कि हमारे बच्चों के जो आई कार्ड्स होते हैं ना, जब वो वेस्ट हो जाते हैं एट टाइम, बच्चे जब प्रमोट हो जाते हैं नेक्स्ट ग्रेड्स में, तो हमारे ये बच्चों के आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के होते हैं, ये पड़े होते हैं घर में ना, तो इनके साथ ये हुक लगी होती है, तो इनको हम बड़े अच्छे काम में ला सकते हैं। हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे घर में जितने ये यूटिलिटी बिल्स, जितनी हमारी रिसीट्स या जिन चीज़ों को एट टाइम्स हमने अपनी ग्रोसरी की लिस्ट को, किसी भी चीज़ को हमने रखना होता है ना अपनी आंखों के सामने, या इन बच्चों की फ़ी वाउचर्स होते हैं, तो हमने उनको अपनी आंखों के सामने रखना होता है, रिकॉर्ड में रखना होता है, और कहीं इधर उधर ना रखें कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें मिल जाएं ईजीली। तो हम इस हुक की मदद से ना इनको सबको एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके हम हैंग कर देंगे अपनी कबर्ड के अंदर या बाहर, जहाँ पे भी हमें कन्वीनियंट होगा, जहाँ हमने इसको हैंडी रखना होगा। तो आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारी विंटर की शॉल्स को लेकर है। आप बताएं कि विंटर के जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें 3 पीस 2 पीस तो होते ही हैं, लेकिन एट टाइम्स कभी कभी हमारी जो शॉल्स होती हैं ना, वो अलग से भी होती हैं जिनको हमने लेना होता है। और हम लेडीज़ को शॉल्स तो एट टाइम्स लाजमी लेनी होती हैं, हर वक्त हैंडी रखनी होती हैं। उसके लिए क्या है कि ये मल्टी लेयर हैंगर बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपको दराज से ऑनलाइन ईजीली मिल जाएगा, तो आपने ये इसकी मल्टी लेयर्स का फ़ायदा उठाना है। और इतना बेस्ट है ना ये कि आराम से इसके अंदर जितनी भी हमारी 4 से 5 जो शॉल्स होंगी ना, जो हम रूटीन में ले रहे होते हैं, तो हम कहीं बाहर जाने लगें तो फटाफट हम उसको निकालें और हम यूज़ कर लें। तो मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी ये लूज़ शॉल्स होती हैं ना, मेरी कपड़ों के साथ नहीं होती, वैसे होती हैं, तो उनको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके ना इनके अंदर हैंग कर लेती हूँ। तो क्या होता है कि ये 4-5 मेरी आंखों के सामने होती हैं। अब इनको मैं हैंग भी कहाँ करूँगी, चल के देखते हैं। ये देखें 5 हैं। तो अपने मैं वार्डरोब के जो डोर है ना, उसके साथ इसको हैंगर को हैंग कर दूँगी। तो क्या होगा कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना, इमरजेंसी में भी कहीं जाना है, फटाफट मैं निकालूँगी इस तरह से शॉल जो भी मुझे चाहिए होगी, न्यूट्रल कलर की जो सब कपड़ों के साथ चल जाती हैं, तो मैं उसको ले लूँगी। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको इसमें से आइडियाज़ पसंद आए होंगे, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, कमेंट भी ज़रूर किया करें और अपनों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।